हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 का विषय हिंदी का जो आपका पेपर है, तो उसी का सलूशन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए, बिना टाइम खराब किए पहले आपको पेपर दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको 2 या 3 घंटे के तुरंत बाद में हम आपके लिए जितने जब तक आंसर ढूंढ रहे हैं और जितना आया उतना बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आशा करेंगे आप सभी ने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर अपनी जानकारी अच्छी तरह देख लीजिए। हिंदी सामान्य है तो इसी अपना देख लिया, रोल नंबर भरना है, इसी पे का आपका पेपर रहेगा। इसके बाद आगे आएंगे तो ये रहेगा आपके पास। इसके बाद ये रहेगा, देखिए ऊपर रियल पेपर है, यही आपका रियल पेपर है। मैंने बस इतना है कि बदल दिया, इस तरफ लगा दिया, नीचे से ऊपर फोटो अच्छा दिखा इसलिए। ठीक है, यहाँ पर जो छोड़े दिख नहीं रहे थे इसलिए दिखे नहीं, इनके लिए हमसे सॉरी, यानी हम माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कुछ लिखे हैं, तो इनके हम आपको बता दें। यहाँ पर पूछा गया है प्रधानता। ठीक है, पहले में पूछा है प्रधान क्या है, तो ओज गुण एक प्रधानता है। ठीक है, विश्व का गुणसूत्र तो कौन होता है विश्व का गुरु, तो यहाँ पर पिता होता है गुरु। ठीक है, इस प्रकार आपको इन दोनों के आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अगले वाला है सत्य के प्रकार की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो सत्य के प्रकार प्रयोग। ठीक है, सत्य के प्रयोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सत्य के प्रयोग। ठीक है, इस प्रकार आपने इनको भी देख लिया होगा। चलिए अगले वाले चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। कम शब्दों में अधिक कहने की वृत्ति का संबोधन गुण है। तो यहाँ पर समास गुण या व्यास गुण, व्यास शैली या समाज शैली, तो यहाँ पर समाज शैली है। चलिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 8 भेद नहीं होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद, इसका राइट आंसर हो जाए। आशा करेंगे सभी अच्छी तरह समझ आ गए। जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए चौथे नंबर पर देखते हैं, यानी दूसरे नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, चलिए इसके आंसर भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहे आपके अगले वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पर पूछा है माँ यशोदा किसके मध्य से देवकी को संदेश भेजती हैं, तो किस माध्यम से? गोपी से या उद्धव से? तो यहाँ पर क्या रहेगा? उद्धव इसका राइट आंसर। ठीक है, हिमालय और हम हिम कविता के कवि कौन है? हिमालय और हिम कविता के बैरागी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर बाल कवि बैरागी। ठीक है, इसका अगला वाला क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है तुमने तो कुंडलकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, यह कथन है। तो यह कथन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अपने हिसाब से सर्च कर लीजिए, क्योंकि डाउट है या चंद्रकांत होगा या फिर क्रांति का होगा। ठीक है, डाउट में है इसलिए आपको बताया नहीं, क्योंकि हम अभी ढूंढना नहीं है। जितना आएगा उतना बताएंगे। फिर आपको घंटा के बाद अगली वीडियो मिलेगी पार्ट 2, जिसमें हम सभी के आंसर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे लिखकर, बिल्कुल क्वेश्चन के भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ओटी के क्या क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया है सत्याग्रह के समास। सत्याग्रह कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, दुग्ध समास, डी द राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वें क्वेश्चन में पूछा है आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सरल संभव कार्य असंभव कार्य प्रारंभ करना। यहाँ पर लिखा है सरल काम संभव का असंभव कार्य करना। ठीक है, तो इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा, असंभव कार्य करना। ठीक है, आशा करेंगे आपको ये सभी अच्छी तरह समझ में आ गए हों। चलिए अगले वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं। आपको यह बता दें, हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। रियल पेपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि हम गारंटी नहीं लेंगे। जिस वीडियो की हम गारंटी लेंगे वो 100% गारंटी के 100% गारंटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल पेपर है, आपको बता दें। यहाँ पर पहले वाले पेपर हैं, इनसे बहुत से आएंगे, इतना जरूर कहेंगे। पर ये नहीं कहना चाहेंगे कि यही पेपर आपका रहेगा। ठीक है, अगर हमने बता दिया आपके लिए वीडियो में कि यही आपका रियल पेपर, देखो थंबनेल से नहीं, अगर हमने वीडियो में अंदर कह दिया कि बिल्कुल यह रियल पेपर है, तो रियल पेपर है। इसलिए आप हमारी थंबनेल को देख कर आएँ और थोड़ी वीडियो देखें, वहाँ पर आपको यह इतना मिल जाएगा कि हाँ इस वीडियो में यह वीडियो रियल है, तो रियल है। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देखें, वरना रियल वीडियो में हम तुरंत आपको बता देंगे कि यहाँ पर आगे ही यह रियल वीडियो है। देखिए चलिए सत्य देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है कुसंग की कृति बढ़ती है, तो यहाँ पर नहीं बढ़ती है, अगर सत्य है। यहाँ पर भारत ने शून्य का आविष्कार किया, भारत ने शून्य का आविष्कार किया। एक
भारत के किसी व्यक्ति ने किया था शून्य का आविष्कार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पूछा गया है, भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, ठीक है। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है, तो इसे भी देख लीजिए तरह से। यहाँ पर अरे मोहन गीत गाता है, यह संकेत वाहक वाक्य है। इसके बाद केवल एक स्त्रियां महादेवेश्वरता की कवि धारण करती हैं, ठीक है। इस प्रकार आपने सभी क्वेश्चनों को देख लिया होगा। चलिए एक बार सही जोड़ियां दिखाते हैं। तो ये रही आपकी सही जोड़ियां, तो इनको मिला लीजिएगा। यहाँ पर पहले पूछा गया है, सही जोड़ी बनाइए। धरती का ताज, ठीक है। तो धरती का ताज कौन सा होता है? धरती का ताज, तो धरती का ताज हिमालय है। क्या है? शब्द और कृति काले बादल का समूह, पतझड़, सतपुड़ा, आंध्रिक लाभ हानि, पारंपरिक शब्द। और यहाँ पर देखिए अमोद शक्तियाँ, ठीक है। इसके बाद घटा, इसके बाद आकाशवाणी, विपरीतार्थ शब्द पुण्य, विपरीत आदि शब्द पुण्य। सो यहाँ पर कृति लिख दीजिए, शब्द और कृति। इसके बाद आकाशवाणी, तो आकाशवाणी का काले बादल, ठीक है। घटा और यहाँ पर सतपुड़ा, धरती का ताज हिमालय को कहा जाता है। इसके बाद क्या रह चुका है आपका सिर्फ अमूर्त शक्तियाँ, तो यहाँ पर आंखित शब्द इसका राइट आंसर होगा। जो भी डाउट हो अच्छी तरह से मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़े डाउट में है एक दो क्वेश्चन, तो इनको अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये रहे आपके नेक्स्ट आने अगले वाले क्वेश्चन, तो इनको भी देख लीजिएगा। 5 में पूछा गया है, ताप तत्व क्या क्या है? तो यहाँ पर ताप तत्व क्या है, तो इसका आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जिसके अभाव में वृद्धि कौशल तंतु हैं, जिसके प्रभाव में वृद्धि कौशल पंगु है, ठीक है। अगला वाला लिखा है, सृजन किस कहानी का पात्र है, ठीक है। सृजन किस कहानी का पात्र है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कहानी का नाम। अर्जुन की स्वीकार्यता को लिखिए। मित्र वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। मित्र वाक्य किसे कहते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए चलते हैं आगे। ये रहे आपके 6वें 7वें 8वें क्वेश्चन, इनको भी अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका 6वां वाला, पुस्तक पढ़ने की आदत कम क्यों होती जा रही है? मंत्री जी सरोवर किनारे क्यों जाते थे? 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है, गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में किस विषयों पर बल दिया है और क्यों? उसके अथवा में है, बालक ने दयालु महिला से क्या सलाह की? सवाल किया। 8वें क्वेश्चन, भारतेंदु योगीन किन्हीं 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। शुल्क युक्त किन्हीं 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। दुग्ध युग निबंधकारों 2 विशेषताएं लिखिए। विवेचन शैली से क्या आशय है? कर्म धारण समास की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित का समास विघटित कर समास का मान लिखिए। यहाँ पे लगा हंस का हंसनी, चरित्र का निर्माण, ठीक है, चरित्र का निर्माण। इसके बाद 11वें क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमारे को अपनी उपलब्धियों, देखो यहाँ पे लिखा है हमारे, ठीक है, हमारे को अपनी असुविधाओं पर गर्व करना चाहिए, ठीक है। हमको अपनी उपलब्धियों, ठीक है, यहाँ पर उपलब्धियां लिखा गया है। हमको ऐसे लिखना था, हमारे नहीं, हमको हमारे को, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हमारे को अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, ठीक है। हमको ऐसा भी लिख सकते हैं, हमको अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, हमारे को नहीं, हमको, ठीक है।
अगला वाला लिखा है वह बुद्धिमान स्त्री है। ठीक है, वह बुद्धिमान बुद्धिमान स्त्री है। क्या पूछा गया? वह बुद्धिमान स्त्री है। बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान स्त्री स्त्री थोड़ी ना होती है, बुद्धिमान तो आदमी होता है। बुद्धिमान बुद्धिमानी व्यक्ति है, ऐसे मानी लिख देता तो मान है, बुद्धिमान स्त्री है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना था, तो इसी पे अच्छी तरह नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अथवा में था। यहाँ पर निषेचन करना है, संयोजन वाक्य करना है। गाँव का रास्ता उबड़ खाबड़ है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। निम्नलिखित का भाव पल्लवन कीजिए। जननी जन्मभूमि स्वर्ण से महान है, प्रकृति पर विजय प्रताप प्रकार ही मनुष्य दम लेता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगले वाले में स्वर्ण सुधार जाना, भगीरथ भागीरथ प्रपलन प्रपलन करना। ठीक है, अथवा में है मुहावरा किसे कहते हैं। निम्नलिखित विभिन्न संबोधन शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। क्षति क्षति क्षति, गृह गृह ग्रह ग्रह। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पारिभाषिक एवं तांत्रिक शब्दों को छांटिए। इसमें पूछा गया है तंत्रिका, ग्राम पंचायत, चिकित्सालय, माउस। ठीक है, निम्नलिखित अनेक अर्थ शब्द के अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर वर्ण। इसके बाद चलेंगे आगे, तो यहाँ पर अथवा में पूछा है विलोम शब्द लिखिए। कड़वा, धनी, सजीव, आसान। ठीक है, यहाँ पर भूषण गर्मी, भीषण लिखना है, तो भीषण गर्मी के बाद प्रथम वर्ष के खुद सुखद प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठेस ठेस कहानी का उद्देश्य लिखिए। 17वें क्वेश्चन में है रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई। अथवा में है सबल के बल का समूह प्रयोग ही सफलता की कुंजी है। इस कथन को कष्ट कीजिए। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 18वें क्वेश्चन में लिखा है बर उच्च लक्ष्य का प्राप्त क्या है। समय की पाँचवी के संबंध में गांधी जी का क्या मत था, स्पष्ट कीजिए। यशोधरा की व्यवस्था कविता में गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुण बताए गए हैं। अथवा में है कवि ने हिमालय से हमारे कई संबंध बताए हैं, जिसमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में मेघ माता तत् आंसू क्यों कहती है। छत्रसाल की तलवार को प्रतापकालीन सूर्य के समान क्यों कहा है। कवि रहीम मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। यशोधरा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाइयाँ बताई हैं, इस प्रकार आपको बताना था। तो अगला वाला 22वां क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। मंत्रियों ने देश का राजा चुनने का सहमत किया, परिणाम हर की है। तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं लिखिए। शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए। बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कौन कौन सी अभिप्राय जागती हैं। तो इसके बाद रहेगा अगला वाला, तो यहाँ पर आपको बता दे ए रही एक या फिर ए रही एक, इसमें से आपको गंधर्व सहित व्याख्या वाली अपने मन से लिखना है। तो इन दो में से खुशी की एक की लिख सकती हैं आप। ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन। तो चलिए 24 वाले पे चलते हैं, बिना टाइम खराब किए। तो ये रहा आपका 24 वाला था ही
23 वाला यहाँ पर रहा, तो ये 24 वाला ही था। 24 वाले की 25 वाले में यहाँ पर आपको दिए गए एक एक नंबर, दो नंबर इस प्रकार आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इस पर इनके आंसर प्रोवाइड किए करना है, इसको मैं सिर्फ पढ़कर इसी में बन जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए अगले वाले पर देखते हैं। ये रहा आपका 26 वाला, तो 26 वाले में इसी प्रकार ये रहे आपका एक कहानी, इसमें आपको ये आंसर छांटना है। तो इनके आंसर भी इस प्रकार दिए गए हैं, इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अब आते हैं 17वें क्वेश्चन में। तो 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर बता दें हम आपके लिए। तो यहाँ पर पत्र पूछा गया है, छात्रा में रहने वाले छोटे भाई का पत्र लिखिए जिसमें योग एवं प्रामाणिकता का महत्व बताया गया है और नियमित छात्र से इसका अध्ययन करने का स्वभाव भी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अथवा में दिया गया है कौन सा, शाला शुल्क मुक्त के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको शुल्क मुक्ति, ऊपर आपको बहन भाई को पत्र लिखना है। भाई की अच्छी तैयारी चल रही है, तो ठीक है आपकी अच्छी तैयारी जाए। चलिए इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको निबंध पूछा गया 28 में आखिरी, यही आपका आखिरी है, इसके बाद कोई नहीं है। तो यहाँ पर निबंध कितने हैं, 5 दिए गए हैं। 5 में से कोई एक नीचे रूपरेखा दी गई है, इनमें से कोई भी एक करना है। ठीक है, तो एक रूपरेखा 3 नंबर में रहती है, निबंध आपका 7 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें निबंध, तो इंटरनेट की असुविधाएं, इसके बाद राष्ट्रीय एकता, जीवन के खेलों का महत्व, बेरोजगारी की समस्या, मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, इस प्रकार इनमें से कोई भी कर लीजिएगा, बेरोजगारी समस्या या जीवन में, या फिर राष्ट्रीय एकता, इंटरनेट वाला कोई भी कर सकते हैं। रूपरेखा में भी कर सकते हैं। आतंकवादी समय एवं महत्व, परोपकाराः, साहित्य एवं स्थान, दहेज प्रथा, किसी की भी रूपरेखा लिख दीजिए। पहली प्रसंग, नीचे उपन्यास, बीच में आपकी हेडिंग जो आप बनाना चाहते हो उसको लिख दीजिएगा। जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे। बड़ी वीडियो हो चुकी है क्योंकि दिख नहीं रहा था साफ, इसलिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ा, इससे आपके लिए बड़ी वीडियो हो गई है। आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि हाँ सर हमें आंसर चाहिए, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों का भी आंसर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी टीम आंसर लिखने में लगी हुई है। रात भर सोएगी नहीं, आपको घंटा भर के अंदर अंदर आपके लिए प्रोवाइड कर देगी। जय हिंद, जय भारत। सुबह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर शायद।